हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं मुंबई के एक ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो प्लेसमेंट्स बढ़िया है। मुंबई के हेवी ट्रैफिक के बीच एक बड़े साइज का कैंपस देखने को मिल जाता है। अगर आईआईटी बॉम्बे जैसे एलिट कॉलेजेस को छोड़ दो, उसके अलावा जो मुंबई के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनसे कंपेयर करो, आपको एक बड़े साइज का कैंपस मिल जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बढ़िया है एंड फी स्ट्रक्चर भी थोड़े हायर एंड पे होगा। हम बात करें केजे सौम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित तो है, लेकिन ये इनका पुराना नाम था। 1983 में जब इनकी स्थापना हुई थी तब केजे सौम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तौर पे हुई थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे, लेकिन 2019 में फाइनली इन्हें सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, जो कि इन्हीं के ग्रुप द्वारा इनकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब स्थापना हुई थी तो मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे। 2019 में फाइनली इन्हें सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाते हुए इनका यूनिवर्सिटी का टैग प्राप्त हुआ। मतलब इनके यूनिवर्सिटी के अंदर अब आते हैं, सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पार्ट है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पे चल रहे हैं। एंड अब इनका नाम चेंज होकर केजे सौम्या स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो चुका है। पहले क्या था, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब हो चुका है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। फिलहाल 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाता है। अगर हम डेटा देखें, 2024 पासिंग आउट बैच में 589 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 378 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 64 to 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट अगर हम डेटा देखें तो डेटा ये कहता है भैया कि 589 कैंडिडेट्स ने तो भैया ये ग्रेजुएशन का नंबर है, इस पे हम प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करें, लेकिन इसके एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होता है, जब हो सकता है किसी कैंडिडेट का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो तो प्लेसमेंट में एलिजिबल नहीं है। हो सकता है हर एक कंपनी जब आती है, मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स चाहिए प्लेसमेंट में बैठने के लिए। किसी का कुछ ऐसा सीजीपीए बनाई, किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, हर पैरामीटर्स पे एलिजिबल थे तो इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे 170 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। कुछ का हो सकता है स्टार्टअप का प्लान हो, कुछ का फैमिली बिजनेस का प्लान हो सकता है, एंड फैमिली बिजनेस यहाँ पर एक बड़ा कंपोनेंट बन रहा होगा, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा है, जो कि हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो सिनेरियो यही है कि इसे हमें प्लेसमेंट परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाकर लाइक 65 से, ये जो नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे बढ़ाकर 75% के आसपास लेकर जाना पड़ेगा। 75 से भी ऊपर जाएगा अगर आप हायर स्टडीज का डेटा देख लो तो। ठीक है, स्टिल 75 के आसपास हम मानकर चलते हैं आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। अब स्टूडेंट्स भी कुछ इसी प्रकार कह रहे भैया, जैसे अब मीडियन पैकेज पहले देख लेते हैं। 7.06 एलपीए का मीडियन पैकेज बताया जा रहा है 2024 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर चलने से पहले एक और डेटा है जो कि 2025 पासिंग आउट बैच के लिए है। ये 2024 पासिंग आउट बैच का था एनआरएफ रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसके अलावा 2025 पासिंग आउट बैच का भी हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल है, जो कि इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाता है, जिसे बताया गया है कि 7.5 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा, 8.63 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 51.72 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। अब स्टूडेंट्स का डेटा ये है कि वो तो यही बता रहे हैं हाईएस्ट पैकेज भैया अराउंड 52 एलपीए के आसपास गया है, जो कि 51.72 को अगर रफली देख लो 52 एलपीए ही बन रहा होगा। एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में 9 से 10 एलपीए के आसपास स्टूडेंट्स बता रहे हैं। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज के केस में अगेन 60 to 80% के बीच में स्टूडेंट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लाइक अगर आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स बात कर लो, स्टूडेंट बता रहे हैं 80 से 85% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर है। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड जो प्लेसमेंट में बैठे थे, 80 to 85 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी जैसे ब्रांचेस में। इसके अलावा अगर हम बात कर ले आउट ऑफ ऑल टोटल कैंडिडेट्स इन इंस्टीट्यूट, तो 60 to 65% का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सिमिलरली अगर बात कर लो बाकी दूसरे ब्रांचेस में भी, इन टोटल अगर आप बात कर लेते हो, जैसे स्टूडेंट बता रहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस जो इनके स्पेशलाइजेशन हो गए कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, इनमें प्लेसमेंट्स ठीक है, कोर के अंदर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने बहुत सी चीजें कवर कर ली। अब सोच रहा हूँ कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ से पहले इसी सेक्शन में कवर कर लेता हूँ कि यार ऐसा क्या है फैमिली बिजनेस को लेकर। फैमिली बिजनेस को लेकर यहाँ पर यह है कि जितना मैंने देखा यहाँ पर आपको 51% का एक रिजर्वेशन देखने को मिलेगा गुजराती माइनॉरिटी के लिए, गुजराती माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए। इसका मतलब साफ सुथरा सिंपल सा ये है कि, और सबसे पहली बात आपके पास मतलब इस इंस्टीट्यूट में आपको गुजराती माइनॉरिटी कोटा का अगर बेनिफिट लेना है तो तरीका कुछ ये बनता है कि सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र का होम स्टेट कैंडिडेट होना पड़ेगा। उसके बाद गुजराती आपका मदर टंग होना चाहिए, फर्स्ट स्पीकिंग लैंग्वेज होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको गुजराती माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट यहाँ देखने को मिल जा रहा होगा। एंड क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स गुजराती वाले कैंडिडेट्स आ रहे हैं, फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा हायर एंड पे देखने को मिल जाता है, यानी कि एक अच्छे
लाइक अच्छे फैमिली इन द सेंस कि वेल फाइनेंशियल कंडीशन वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड गुजराती कल्चर में बिजनेस वगैरह का कल्चर हमें अच्छा खासा देखने को मिलता ही है। तो स्टूडेंट ने बताया बहुत सारे केसेस में लाइक स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी फैमिली बिजनेस होता है, तो जिनको प्लेसमेंट लेना प्लेसमेंट की तरफ चले गए, किन्हीं को बिजनेस करना है बिजनेस की तरफ चले गए, कुछ को हायर स्टडीज करना है, तो डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर निकल कर आ जा रहे होते हैं। तो जब हम प्लेसमेंट परसेंटेज 60 to 80% का देख रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्लेसमेंट्स खराब है, क्योंकि आप देख रहे हो बड़े बड़े पैकेजेस मिले, एवरेज पैकेज भी बढ़िया है, तो प्लेसमेंट्स गुड इनफ हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, विच इज वेरी सिंपल। अब क्योंकि खुद के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अब इंस्टीट्यूट आता है, तो अब आपके कैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, या तो जेईई मेंस का स्कोर है, सीयूईटी का, एमएसटीसीटी, मतलब डिफरेंट अदर जो भी आपके वेल नोन एंट्रेंस एग्जामिनेशन मार्क्स कोर्स वगैरह हैं, उनके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यही है कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ के लिए, तो कट ऑफ भी अगेन हमने बोला कि स्टेट लेवल काउंसलिंग, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग अगर हो रहा है जिसमें मल्टीपल अदर कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर कुछ कट ऑफ की बात बनती है। बट जहां पर एक स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी के तौर पे चीजें हो गई, वहां पर ज्यादा कुछ कट ऑफ के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना यही है कि अब लाइक आपको थोड़े कम रैंक पे भी, थोड़ा अगर कम भी है, उतना कुछ खास स्कोर नहीं किया हो तो भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, ये है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई लग रहा होगा, और अगर किसी आपके एग्जाम वगैरह में बढ़िया स्कोर है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएंगे। तो एडमिशन अब लेना थोड़ा आसान है अगर फीस स्ट्रक्चर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। एंड दूसरी बात की अगर बढ़िया स्कोर है तो स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जा रहे होंगे। अगर इनके ऊपर बात करी रहे स्कॉलरशिप वगैरह, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। तो फीस स्ट्रक्चर अब आपको थोड़ा अपर एंड पे देखने को मिलेगा, लाइक समवेयर अराउंड 20 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक आपका, 20 से 22 या 20 से 23 लाख के आसपास आप अपना 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, कि अब डिपेंड करता है अपर एंड, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे अगर आपके ब्रांचेस हो गए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स वगैरह, ये समवेयर अराउंड 22 से 23 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई के सिर्फ खर्च लग जा रहे होंगे। वहीं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, इन सभी का लगभग 20 से 21 लाख के अंदर अंदर आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च निपट जा रहा होगा। तो समझ गए, लगभग 20 से 23 लाख के आसपास आपको 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च मान के चलना होगा। और हॉस्टल के बारे में जब आते हैं तो 10 से 15 लाख के बीच में वैरी करेगा आपके 4 साल के रहने और खाने का खर्च, विच इज अगेन ऑन अ हायर एंड। ठीक है, आपके डिपेंड करता है, अगर 2 शेयरिंग रूम ले रहे हो तो 15 लाख के आसपास का ब्रैकेट पकड़ के चल सकते हो, और अगर 3 शेयरिंग रूम ले रहे हो तो आप अपने 10 लाख के आसपास का खर्च पकड़ के चल सकते हो 4 साल के अंदर, रहने और खाने दोनों मिलाकर। फिलहाल तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर बोला, अगर स्टूडेंट ने बोला है कि अगर स्कोर कुछ बढ़िया है तो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाएंगे, तो इसी प्रकार के अगर कोई और स्कॉलरशिप है जो कि इस इंस्टीट्यूट में इस स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, डेडलाइन क्या रहती है, एंड एप्लीकेशन खुलता कब है। इसके अलावा आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था एंड कितनों को फाइनली स्कॉलरशिप मिला। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हूँ, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ, इन बातों का ध्यान रखूँ, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, तो प्रॉपर आपको मुंबई के सिटी में देखने को मिल जाता है, कोई आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड नहीं है, क्योंकि मुंबई के अंदर आउटस्कर्ट्स ढूंढना ही एक बड़ी बात है। ठीक है, तो मुंबई के अंदर आपको किस एरिया में देखने को मिलता है भैया, विद्या विहार ईस्ट के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जा रहा होता है। एंड विद्या विहार ईस्ट अगर प्रॉपर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ और जैसे आसपास के नियर बाई रीजन्स बता दूं जिनके बीच में आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, कुर्ला, घाटकोपर एंड ये जो आपके एरिया हो गए, कुर्ला एंड घाटकोपर के बीच में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, बट उससे भी एक प्राइम लोकेशन कह सकते हो जो कि इनके लोकेशन को डिफाइन कर दे रहा होगा। बट उससे पहले थोड़ा कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लें, तो 50 एकड़ कहीं कहीं बताया जा रहा है, 50 एकड़ का कैंपस एरिया है, तो कहीं पर 65 एकर्स का आपको डेटा बताया जा रहा है। 50 से 65 एकड़ रफ अगर आप इतना मानकर चलो, इनका कैंपस एरिया में देखने को मिल जाता है विद्या विहार ईस्ट के अंदर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यार आपको प्रॉपर देखने को मिलता है, आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जा रहा होता है, जितना मैंने देखा एक स्विमिंग पूल भी इनके लाइक गूगल मैप पे अगर आप सर्च करोगे ना,
स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, ओलंपिक साइज आपको एथलेटिक रेस ट्रैक देखने को मिल जा रहा होता है, फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड आपको देखने को मिल जा रहा होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रॉपर है, इन स्पोर्ट्स का माहौल भी स्टूडेंट ने बनाया भैया, स्पोर्ट्स कल्चर भी बढ़िया है, मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कल्चरल एंड टेक्निकल इवेंट्स भी, फेस्ट इवेंट्स भी बढ़िया में देखने को मिल जाता है। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बढ़िया में कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है, ग्रीनरी भी भर भर के इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप मुंबई के अंदर कहीं से एक बार कैंपस गेट के अंदर घुस गए, मुंबई का जो बिल्कुल हेवी ट्रैफिक है बाहर, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा कट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको चीजें तो यार प्रॉपर देखने को, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, एंड जो हमने बोला था कि इनके लोकेशन को एक और बात अच्छे से डिफाइन कर दे रहा होता है, वो है इनका कनेक्टिविटी। अगर हम डिस्कस कर लें, जैसे कैंपस से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर अगर आप चलते हो, आप पहुंचोगे लोकमान्य तिलक, आपका जो रेलवे स्टेशन है। ठीक है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन, आप क्योंकि यार आपके मुंबई रीजन में दो आपके, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फेमस आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा, और एक आपका लोकमान्य तिलक। ऐसे तो और भी बहुत से हैं, बट लोकमान्य तिलक भी बहुत पॉपुलर है, जहां से आपको ऑल ओवर इंडिया के कहीं ना कहीं कुछ ट्रेन्स वगैरह देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो ये तो एक कनेक्टिविटी के बारे में हो गया 1 से 2 किलोमीटर पे। वरना अगर आप अपने एयरपोर्ट के बारे में बात कर लो, जो कि अगेन इंडिया का वेरी फेमस एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के अंदर देखने को मिल जा रहा होता है, 11 किलोमीटर, 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर हम बात कर ले, विद्या विहार रेलवे स्टेशन 3.5 किलोमीटर पे, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 17 किलोमीटर पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 19 किलोमीटर पे, ये सारे आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर देखने को मिल जा रहे होंगे। तो इतने प्रॉपर आपको हब में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड देखने को मिल जाता है कि कनेक्टिविटी की ज्यादा कुछ दिक्कत हो नहीं रही होगी। एंड क्योंकि यार आप बिल्कुल मुंबई सिटी सेंटर में एक तरीके से कह सकते हो, मुंबई सिटी में लोकेटेड हो, तो आपको मॉल्स, कैफे, थिएटर्स, कैफेटेरिया, कहीं भी जाना हो, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हैं। स्टूडेंट ने बोला है कैंपस के गेट्स लाइक 5 से 6 बजे के आसपास बंद हो जा रहे होते हैं, तो जो भी हॉस्टल के कैंडिडेट्स नहीं है, तो 5 से 6 या 6:30 इसके बाद आपको हॉस्टल के कैंपस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी हॉस्टल वाले कैंडिडेट्स के लिए बताया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है कि रात के 11 बजे आपके हॉस्टल्स बंद होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट बता रहे गर्ल्स के लिए रात के 7 बजे, बॉयज के लिए रात के 10 बजे। अब स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे इसमें से एग्जैक्ट सही डेटा क्या है। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज के टर्म्स में स्टूडेंट बोले भैया हॉस्टल तो बढ़िया है, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे हैं। 2 शेयरिंग एंड 3 शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 2 या 3 लोग रहोगे, ये आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेस का खाना बढ़िया है, एंड यही है कि एसी का फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता इतना पे करने के बाद भी, बट ठीक है। ऊपर से मतलब स्टूडेंट बता रहे हो ओवरऑल आपको हॉस्टल ठीक ठाक डिसेंट मिलता है, बट उसके हिसाब से थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आसपास के कुछ पीजी, रेंटेड रूम, फ्लैट्स वगैरह लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। जो लोकल नहीं है वहाँ के, जो लोकल है वो तो अपने घर से आना जाना टू एंड फ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल्स वगैरह हमने बात कर लिया, फेस्ट एंड इवेंट्स भी प्रॉपर हो जा रहा होता है, स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज, क्लब्स हमें प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। हमने स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, आपके प्लेसमेंट्स क्या होंगे, इवेंट्स, कॉलेज, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की आज के इस वीडियो में। एंड ओवरऑल चीज़ें बढ़िया ही हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स केजीएस होम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करें, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com, हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियोज होते हैं रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।